दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को दरभंगा में मंच से अपशब्द कहने या गाली देने का मामला अभी शांति नहीं हुआ है, तब तक एक नया बवाल खड़ा हो गया है। और जी हाँ, इस बार भी इस बवाल को खड़ा करने के पीछे कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में, महागठबंधन के बारे में, आरजेडी के बारे में। क्या कांग्रेस अपनी हरकतों से, अपने बयानों से क्या वो आरजेडी को नुकसान पहुंचा रही है या पहुंचाने जा रही है? इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, केरला कांग्रेस की बात है। जी हाँ, कांग्रेस में भी एक्सट्रीम साउथ केरला से खबर आई है, जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल मचा दिया है, बिहार की सियासत में तूफान ला दिया है। दरअसल केरल कांग्रेस ने एक एक्स पर पोस्ट किया और उस पोस्ट में वो जीएसटी के बारे में उनका कमेंट था, जीएसटी के बारे में उनका बयान था, जिसमें उन्होंने बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार, जी हाँ, आप वो ट्वीट हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इतना लिखना था एक्स पर, इतना पोस्ट करना था कि राजनीति में तूफान मच गया बिहार के। एनडीए के नेता और बीजेपी के नेताओं ने इसे बिहारी अस्मिता और बिहार के सम्मान से जोड़ा है, और उनका कहना है कि कांग्रेस का ये कल्चर रहा है कि वो हमेशा से बिहार को बदनाम करने की, बिहारियों को बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जी हाँ, बिहार की तुलना बीड़ी से करने पर बिहार में बवाल मच गया है। अब केरला कांग्रेस करे तो क्या करे? बेचारे ने पोस्ट तो डिलीट कर दी, लेकिन तब तक वो वायरल हो चुकी थी और तमाम जगहों पर लोगों ने उसे रिपोस्ट कर दिया और उसकी चर्चा होने लगी। अब कांग्रेस को सफाई देते नहीं सूझ रहा है कि वो क्या करे, कैसे सफाई दे। अभी मामला आपको पता ही है कि दरभंगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माताजी को लेकर अपशब्द कहे गए, वो मामला अभी शांत नहीं हुआ है, अभी भी वो मुद्दा चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो कल वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो जो मेरा है, उसमें मैंने इस बात को कहा था कि ये मुद्दा बीजेपी जो है चुनाव तक जो है जिंदा रखना चाहती है। अब बीजेपी, जेडीयू या यूं कहें एनडीए के हाथ में एक नया हथियार आ गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में अगर बिहारियों का अपमान होगा या बिहार की अस्मिता से जुड़े अस्मिता पर कोई सवाल उठाएगा, तो ये एक भावनात्मक पहलू है, ये एक भावनात्मक मुद्दा है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देना या अपशब्द कहना अपने आप में एक भावनात्मक मुद्दा है, और बीजेपी जो है इसे मोदी इमोशन को के साथ जोड़ते हुए चुनाव तक खींचना चाहती है। चुनाव जो नवंबर के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में होने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब ये जो मुद्दा हाथ लगा है बीजेपी के या यूं कहें एनडीए के, इससे फायदा किसको होगा? फायदा बीजेपी को हो सकता है। नुकसान किसका होगा? नुकसान कांग्रेस का तो होगा ही होगा। अब कांग्रेस जो है आरजेडी का भी नुकसान करेगी। तो सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस जो है वो आरजेडी को खा रही है? क्या आरजेडी को कांग्रेस का साथ महंगा पड़ने जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। आप समझिए इस बात को कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा की उस, और तेजस्वी उनके साथ लगातार बने रहे, उसके बाद से ऐसा लगा कि जो महागठबंधन है वो मोमेंटम पकड़ रहा है बिहार में। लेकिन अब इन दो घटनाओं ने, दो वाकयों ने, एक तो दरभंगा वाली गाली वाली और दूसरी इस कांग्रेस की पोस्ट वाली, इसने जो है कांग्रेस पर सवालिया निशान लगाने शुरू कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की हरकतें या इस तरह के बयान जो है वो आरजेडी के वजूद पे खतरा बन सकते हैं। मुझे लगता है तेजस्वी यादव इस बात की नोटिस जरूर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस, आपको पता है कि बिहार में आरजेडी की बैसाखी पर ही खड़ी है। बिना आरजेडी का कांग्रेस का कोई वजूद बिहार में नहीं है, और साथ ही साथ अभी तक सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। आपको पता है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी 101 पे लड़ रही है और जेडीयू 102 पे लड़ रही है। रामविलास पासवान की पार्टी, जिसके नेता चिराग पासवान हैं, वो 20 सीटों पर लड़ रही है। बाकी दोनों जो सहयोगी है, अन्य सहयोगी, उनके बीच भी जो है बाकी सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसमें हमको 7 सीटें मिली है।
तो एनडीए पर सवाल उठाना, एनडीए में सीटों का बंटवारे की बात पर सवाल उठाना आरजेडी शुरू से उठा रही थी, उसके प्रवक्ता उठा रहे थे, लेकिन अब एनडीए और उसके सहयोगी दल जो है वो उठाएंगे सवाल। अभी तक कांग्रेस या यूं कहें महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस 70 सीटें मांग रही हैं, लेकिन अब ये जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद से तेजस्वी यादव क्या कांग्रेस को 70 सीटें देंगे या उस पर पुनर्विचार करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और बिहार चुनाव में ये मुद्दा निश्चित रूप से उठेगा। बीजेपी को दो बड़े मुद्दे मिल गए, एक प्रधानमंत्री का मुद्दा, उनकी मां का मुद्दा, और दूसरा जो बिहार से जोड़ रही है बीजेपी या एनडीए बिहार के सम्मान से जोड़ रही है कि बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार। तो इस पूरी खबर को जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए, और रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। खबर पटना से है, जहां बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तूफान खड़ा हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट, वो भी केरल कांग्रेस का, इसने पूरे राजनीतिक माहौल को झकझोर के रख दिया है। पोस्ट में इस्तेमाल हुए शब्दों ने सिर्फ बहस ही नहीं छेड़ी, बल्कि इसे बिहार का अपमान कहकर बीजेपी और जेडीयू दोनों ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया है। सवाल ये कि क्या यह विवाद कांग्रेस के लिए बिहार चुनाव 2025 में गले की फांस बन जाएगा। पटना से आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी बदलाव को लेकर केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उसने बिहार की राजनीति को अचानक एक बार फिर से गरमा दिया है। हालांकि केरल कांग्रेस ने बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दिया। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इस पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि बिहारियों की अस्मिता का अपमान है। बी से भवन भी होता है और बी से बुद्धि भी। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री का अपमान करने के बाद अब कांग्रेस बिहारियों का अपमान कर रही है और यही कांग्रेस का असली चरित्र और डीएनए है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की ये विचारधारा बिहार और यहाँ की जनता को छोटा दिखाने की साजिश है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। कांग्रेस की कुटिल दृष्टि निंदनीय है। इसकी केरल इकाई ने जीएसटी के सवाल पर बिहार की तुलना बीडी से की है। यह कांग्रेस की सोच है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के युवराज की नजर बिहार पर गड़ी है। इस विरोधाभास का जवाब बिहार की जनता अवश्य देगी। पाप और पुण्य का फैसला जनता दूध का दूध और पानी का पानी की तरह कर देगी। कांग्रेस की नीति और नीयत से पूरा देश अवगत है, तभी तो देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेस के दुर्दिन अभी और देखने बाकी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस को बिहार और इसकी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में शायद जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह वही धरती है जहां महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया था और यहीं गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। यही जननी है लोकतंत्र की, इसलिए इस धरती का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। बिहार की पहचान बीडी और बिहार से है। अरे बिहार बुद्धिमान बिहार है, बिहार आध्यात्मिक बिहार है, जगत जननी सीता का बिहार है, सूफी संतों का बिहार है। तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव जी गेंद आपके पाले में है। क्या बिहार बीडी का पर्याय है? हिम्मत है तो केवल उम्मीदवार बनने के लिए राजनीति में चरण पादुका मत धोइए। सच यह है कि बिहारी स्वाभिमान से जीता है और बिहार आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है। इसलिए महागठबंधन के घटक दल, चाहे वह दयानिधि मारन का बयान हो, एमके स्टालिन का बयान हो, राज ठाकरे का बयान हो, ये सब इनके लिए बुनियादी सिद्धांत हैं। इसलिए कांग्रेस सहित महागठबंधन के घटक दलों को ईवीएम के माध्यम से जनता जवाब देगी कि बुद्धिमान बिहार है। राजनीतिक रूप से खदेड़ेगी ना, तब पता चला कि पुनर्वास का कोई जगह ही नहीं मिल रहा है।
गौरतलब है कि यह मामला तब और गंभीर हो गया था जब ठीक इसी समय राहुल गांधी बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा पर थे। 15 दिनों की इस यात्रा के बीच कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह बिहार की जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करेगी, लेकिन केरल कांग्रेस के इस पोस्ट ने उन कोशिशों को झटका दे दिया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने इसे शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार और बिहारी जनता की इज्जत करना भूल चुकी है। उनका सीधा आरोप था कि कांग्रेस बिहार की अस्मिता को चुनौती दे रही है। आत्मा और अस्मिता पर इस तरह का चोट हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की इस शर्मनाक हरकत के बाद बिहार के लोग कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक धुआं जरूर निकाल देंगे और राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी को इस बिहार के अंदर ही समेट दिया। कांग्रेस की इस पोस्ट पर सत्ता पक्ष, बीजेपी जेडीयू गठबंधन और विपक्ष कांग्रेस सहित महागठबंधन दलों के बीच जमकर शब्दों की जंग छिड़ गई है। सत्ता पक्ष इस बयान को चुनावी हथियार की तरह पेश कर रहा है। उनका दावा है कि बिहार की जनता इस बार कांग्रेस को पूरी तरह खारिज कर देगी। वहीं कांग्रेस ने सफाई दी है कि ये पोस्ट गलत समझ पर आधारित है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस विवाद का असर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर पड़ेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में भावनात्मक मुद्दे चुनावी गणित को प्रभावित करते हैं। गांधी जी, बुद्ध और जानकी की धरती का सम्मान यहाँ एक संवेदनशील विषय है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये विवाद न सिर्फ उसकी छवि को धक्का दे सकता है, बल्कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से मिलने वाला राजनीतिक लाभ भी कम कर सकता है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा था और अब ये मुद्दा उनके हाथ में एक मजबूत हथियार बन सकता है। तो पटना से दिल्ली और केरल तक गूंज रहे इस विवाद ने साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में शब्द भी चुनाव की दिशा को मोड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस विवाद से उबर पाएगी या फिर ये विवाद उसे बिहार 2025 के रण में और कमजोर करेगा। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।